श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 27 नवंबर 2023 को है कार्तिक की पूर्णिमा, मतलब कार्तिक पूर्णिमा। साथ ही में दोस्तों इस दिन को लोग देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो हम आपको बता दें कि दीपावली से बड़ा जो सबसे बड़ा दिन होता है वो कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली का होता है। और इसी दिन किए जाने वाले पंडित जी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन उपायों को अगर आप लोग कर लेते हैं तो पूरे साल आप लोगों के घर में कभी भी धन की पैसों की समस्या नहीं आने वाली। और जो पूजन आपने मतलब धनतेरस, छोटी दीपावली और दीपावली के दिन की थी, उसका फल या उस दिन किए गए दीपदान का फल अगर आपको चाहिए हो तो भाई यह वाली इस देव दीपावली को आप यह वाले उपाय ज़रूर कर लेना। पंडित जी ने खुद ये बात कही है, इसलिए हम आपको ये बातें बता रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो कि आपको इस कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली के दिन करना है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, कार्तिक पूर्णिमा को ही देव दीपावली यहाँ पर कहा जाता है। 27 नवंबर 2023 को ज़्यादातर लोग जो है कार्तिक पूर्णिमा मानेंगे और देव दीपावली भी मानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा वो सबसे बड़ा और पहला उपाय है और सबसे आसान उपाय है जो कि सभी लोगों को, विशेष रूप से माताओं बहनों को ज़रूर करना है। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला जो उपाय है वो उपाय आपके घर में सुख शांति, सुख समृद्धि, सभी तरह की दुख और समस्याओं को दूर करेगा। ठीक है, और आपके घर में धन समृद्धि को बढ़ाएगा। तो करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, कार्तिक पूर्णिमा के दिन या देव दीपावली के दिन, और अगर आप लोगों को अपनी दीपावली की पूजन का पूरा फल चाहिए हो, दीपदान का पूरा फल चाहिए हो, तो इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के समय प्रदोष काल में क्या करना है, या तो फिर सुबह के समय में। देखो, सुबह के समय भी आप लोग यह उपाय कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी यह वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समय तो पता चल गया, पर ये जो दीपक है ये कैसा तैयार होगा, आटे का होगा या मिट्टी का होगा, इसमें बाती कौन सी रखी जाएगी और इसमें कौन सा तेल डाला जाएगा, ये भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आप इस उपाय में मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो वाला दीपक ले सकते हैं। आटे का लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है और मिट्टी का लेंगे तो भी ज़्यादा बेहतर है। बस अगर आप लोग मिट्टी का दीपक लेंगे तो वह दीपक आप नया लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मिट्टी का लें चाहे आटे का, बस आपको दीपक सही करना है। ठीक है, कैसे सही करोगे, उसके अंदर जो आप बाती रखोगे ना वो लंबी बाती रखोगे, गोल बाती नहीं रखोगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी बाती रखोगे, लंबी बाती रखोगे। लंबी बाती रखने के बाद उसके अंदर क्या डालोगे, शुद्ध देसी गाय का घी ही डालोगे। ठीक है, और कुछ नहीं डालोगे। इस दीपक का तो विशेष रूप से आपको शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है। घी डालने के बाद आपका दीपक तैयार हो जाता है। अब जब भी आप लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन या देव दीपावली के दिन सुबह के समय या शाम के समय जब भी इस दीपक को लगाने के लिए जा रहे हो तो आपको कहाँ पर जाना है। देखिए, आपके घर के आसपास जो भी नदी हो या बावड़ी हो या तालाब हो या सरोवर हो, उसके पास में आपको जाना है। जो आपके घर के आसपास हो वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाकर इस दिए को आपको जल में प्रवाहित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कहाँ पर करना है, आप लोग पहले जैसे कि नदी के घाट पर अगर आप लोग गए होंगे, है ना, तो नदी के पास में जो एक जगह बनी हुई होगी, क्योंकि हर नदी पर जो है एक घाट ज़रूर बना हुआ होता है, तो आपको क्या करना है, अगर कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर में भी गए हो तो वहाँ पर एक अच्छी सी जगह देख लेना जहाँ पर आप अपना दीपक रख सको। इस दीपक को आपको जल में प्रवाहित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई अच्छी सी जगह देखकर नदी के पास में वहाँ पर अपना पहले यहाँ पर दीपक जला लेना। ठीक है, लंबी बाती का वह दीपक रहेगा और दीपक को जलाने के बाद इस दीपक को आपको कहाँ पर रख देना है, वहीं पर नदी के पास में घाट पर। ठीक है, कुएं के पास में गए तो कुएं के पास में रख देना, सरोवर पर गए हो तो सरोवर के पास में रख देना। ठीक है, अब जो लोग इस दीपक को लेकर किसी भी नदी, पहाड़ या तालाब या सरोवर के पास नहीं जा सकते, वो किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं, किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं, किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं और किसी भी शमी पत्र के वृक्ष के नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इतने ऑप्शन है। बस इस एक दीपक को आपको इनमें से किसी भी एक स्थान पर ज़रूर लगाना है। अब बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न करेंगे कि इस बाती का मुख हम किस तरफ करें, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय में आपको बस बाती का मुख जो है, जैसे कि नदी जिस तरफ बह रही है उस तरफ कर देना, या तो नदी जिस तरफ हो उस तरफ आप लोग अपनी इस बाती का मुख कर देना। जलती हुई जिस तरफ से बाती जल रही है ना, उस तरफ जो है बाती का मुख कर देना। जिस तरफ से, मतलब जिस तरफ कुआं है, जिस तरफ सरोवर है, जिस तरफ नदी है, उस तरफ आप मुख करके इस दीपक को जला देना। और उसी समय माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर लेना और उनसे ये भी कहना कि अगर हमसे दीपावली की पूजन में कोई भी गलती हो गई हो अनजाने में तो उसके लिए हमें क्षमा करना। अगर आप लोग ऐसा करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो आपको आपकी दीपावली का पूजन 1-2% नहीं, पूरा 1000 गुना ज़्यादा फल मिलेगा।
करके ज़रूर देखिएगा, आपको खुद ब खुद कुछ ही समय के अंदर फल देखने के लिए मिल जाएगा। पूरे साल आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने वाली है इस उपाय को करने के बाद। और इस उपाय को करने से ही आप लोगों को जो है धनतेरस, छोटी दीपावली और दीपावली के दिन की गई पूजन या दीपदान का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसलिए इस दीपक का ज़रूर ध्यान रखना इस वाले उपाय को करने का, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को कब करना है, इसी दिन, यहाँ पर देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है। दोनों ही एक दिन है, ये कोई अलग अलग दिन नहीं है, ठीक है। तो दूसरे वाले उपाय में आपको क्या करना है और किस लिए ये उपाय करना है, वो सबसे पहले आप लोग सुन लो। अगर आप लोग को जो जीवन है बहुत ज़्यादा परेशान में आप लोग रहते हो, आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्याएं आती रहती हैं, या घर में कोई ना कोई बीमार मतलब रहता ही रहता है, बहुत सारी परेशानी आती हैं, आप किसी काम में सफल नहीं हो पाते हैं, तो उस स्थान पर आपको ये वाला उपाय करना है। और धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए भी ये वाला उपाय करना है। धन से जुड़ी अगर समस्या है तो भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। बस फ़ायदा यहाँ पर यह है कि ये उपाय बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, ठीक है। तो इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। आपको इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह या शाम जब आपको समय मिल जाए, आपको एक पान का पत्ता लेना है। क्या लेना है? पान का पत्ता लेना है, ठीक है। पान का पत्ता लेने के बाद ध्यान रखना वो पान का पत्ता अच्छा हो, कटा पिटा ना हो। पान का पत्ता लेने के बाद आप लोगों को लेना है एक शहद, मतलब शहद की जो शीशी होती है ना, छोटी सी भगवान की पूजन वाली, वो वाली शहद ले लेना है, ठीक है। और इसको लेकर आप लोगों को जो है कहाँ पर जाना है, किसी भी ऐसे मंदिर में जहाँ पर लक्ष्मी जी विराजित हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा मंदिर ना मिले तो आपको आपके घर में ही जो लक्ष्मी जी विराजित हैं वहाँ पर आ जाना है, ठीक है। मतलब जो आपके घर के मंदिर में लक्ष्मी जी विराजित है वहाँ पर आ जाना है, ठीक है। और अगर मंदिर में है तो वहाँ पर चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पान का पत्ता लेकर आप वहाँ पहुँचना और शहद लेकर वहाँ पहुँचना, बैठ जाना आराम से और भगवान से पहले थोड़ा प्रार्थना करना। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पान के पत्ते को अपने सामने रखना, ठीक है। अपने सामने रख कर इस पान के पत्ते के बीचों बीच क्या करना है आप लोगों को, जो आप अपने साथ शहद लेकर आए हो, इस शहद से एक बिंदी लगाना है, ठीक है। किस उंगली से लगाओगे? जिस उंगली का आप ज़्यादातर प्रयोग करते हो टीका लगाने में, ठीक है। मतलब आपके सीधे हाथ की हथेली की जो सबसे पहली वाली उंगली होगी उससे लगा सकते हो, या तो जो चीटी उंगली के साइड में जो उंगली होती है जिससे आप टीका करते हो, उस उंगली से जो है आप ये टीका मतलब ये बिंदी लगा सकते हो, ठीक है। किसकी बिंदी लगाओगे? सिर्फ और सिर्फ शहद की बिंदी लगाओगे। वो भी कहाँ पर लगाओगे? पान के पत्ते के बिल्कुल बीचों बीच। पान के पत्ते के बीचों बीच इस बिंदी को लगाकर इस पान के पत्ते का भोग आपको माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर देना है, ठीक है। मतलब माता लक्ष्मी जी को इस पान के पत्ते का बीचों बीच शहद की बिंदी लगाकर भोग लगा देना और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर लेना है धन समृद्धि के लिए, और वो आपके घर में हमेशा विराजित रहें, कभी भी रोस्ट ना हो, इसकी प्रार्थना करते हुए, ठीक है। पहला उपाय तो ये हो गया इसी दिन, ठीक है। और दूसरा ये उपाय है इसी से जुड़ा हुआ है, और दोनों ही उपाय आपको एक ही दिन में करने हैं, ठीक है। ये तो आप उपाय माता लक्ष्मी जी के लिए कर लिया। अब शिव जी के लिए भी एक उपाय है जो कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इस उपाय में भी आपको क्या करना है, जब आप लोग ये वाला उपाय करें ना, जब भी उसी समय आप लोग दूसरा वाला भी उपाय कर लेना। करना क्या है, इस उपाय में आपको शिव जी पर चढ़ने वाली कोई भी एक बेलपत्र लेना है। तो दोस्तों आप लोगों को लेना है शिव जी की जो बेलपत्र होती है वो, मतलब एक बेलपत्र आपको लेना है, या बेलपत्र के अलावा जो पत्ती आपको मिल जाए जो भगवान शिव जी पर चढ़ती हो वो वाली पत्ती आप लोग ले सकते हैं। करना क्या है, अगर आप लोग बेलपत्र की पत्ती ले रहे हैं तो बेलपत्र की जो बीच वाली सबसे बड़ी पत्ती होगी, उस बीच वाली बड़ी पत्ती के बीचों बीच क्या करना है, आपको एक शहद की बिंदी लगाना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के बिल्कुल बीचों बीच में एक शहद की बिंदी लगाकर फिर इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी पर समर्पित करना है अपनी मनोकामना को करते हुए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, और जो हमने आपको पान के पत्ते वाले उपाय बताया है उससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, किसी भी एक पत्ती को लिया, कोई भी अगर एक पत्ती ले रहे हो तो उस पत्ती के बिल्कुल बीचों बीच में शहद की बिंदी लगाना और फिर इस पत्ती को शिव जी के ऊपर चढ़ा देना, ठीक है। या बेलपत्री ले रहे हो तो बेलपत्र की बीच वाली उड़ती पर एक शहद की बिंदी लगाना और इस बेलपत्र को भगवान शिव जी पर आप चढ़ा देना अपनी मनोकामना को करते हुए, ठीक है। और अगर आप लोग को कोई पत्ती ना मिले या बेलपत्र भी ना मिले तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक फूल ले सकते हैं। गेंदे का फूल ले लो, चाहे आप कनेर का फूल ले लो, चाहे पारिजात का फूल ले लो, चाहे सफ़ेद फूल ले लो जो भगवान शिव जी पर चढ़ता हो। करना क्या है, जो भी आप लोग फूल लो उस फूल के बिल्कुल बीचों बीच में एक शहद की बिंदी आपको लगानी है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो चमत्कार हो रहा है वो एक शहद की बिंदी से हो रहा है, बस, है ना। तो शहद की बिंदी का यहाँ पर विशेष महत्व है। शहद शुद्ध होना चाहिए, पूजन वाला होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो एक फूल जो ले रहा है उस फूल के बिल्कुल बीचों बीच में, खिले हुए भाग के बिल्कुल बीचों बीच में आप लगा देना एक शहद की बिंदी। और शहद की बिंदी लगाने के बाद इसे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर खिला हुआ भाग आगे की तरफ करके समर्पित कर देना अपनी मनोकामना को करने के बाद, ठीक है। मनोकामना को करने के बाद जैसे ही आप लोग
प्रार्थना कर लेना कुछ समय के लिए और वहाँ से उठकर सीधा अपने घर पर आ जाना। तो बस यहाँ पर ये वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा है या देव दीपावली है वो सोमवार के दिन पड़ रही है। ये दिन सोमवार का है, मतलब सोने पे सुहागा वाला दिन है। भगवान शिव जी को भी ये दिन बहुत ही प्रिय होता है और इसी दिन पड़ गई है कार्तिक पूर्णिमा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर पड़ गई है देवों की दीपावली। तो इस दिन से बड़ा और कोई आपको दिन नहीं मिल सकता इन सभी विशेष और बड़े उपाय को करने के लिए। अब हम आपको बताते हैं पंडित जी द्वारा बताया गया अभी वाला सबसे बड़ा और विशेष उपाय। जो उपाय है दोस्तों 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय है। ये वो उपाय है जिस उपाय को करने से पूरे साल भर आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। विशेष रूप से आपके घर में किसी के पास भी पैसों की कमी नहीं होगी। पैसा आता रहेगा, कहीं से भी आएगा, पर आएगा ज़रूर। बस आपको अपने मन से दिल से काम करना है और सही रास्ते पर चलना है, तभी आपके लिए ये उपाय काम करेगा। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो इस उपाय में नाम से ही समझ आता है कि 7 फूल और 7 दीपक की आवश्यकता होगी। तो 7 फूल और 7 दीपक को लेकर आप इसी दिन देव दीपावली के दिन मतलब 27 नवंबर 2023 सोमवार के दिन ही आप लोग ये वाला उपाय करें। ठीक है, इस दिन भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कई सारे लोगों ने 26 नवंबर को भी देव दीपावली मानी है और ज़्यादातर लोगों ने 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली यहाँ पर मानी है। तो इस दिन भी अगर आप इस उपाय को करेंगे तो इसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो करना क्या है, 7 फूल और 7 यहाँ पर मिट्टी के दिए लेकर आपको तैयार कर लेने हैं। मिट्टी के जो दिए लोगे उनके अंदर आप लंबी बाती रखोगे और शुद्ध देसी गाय के घी आप उसके अंदर डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद में जो 7 फूल हैं इन 7 फूलों को लेकर दिन के समय में, पूरे दिन के समय में आप कभी भी इस उपाय को कर लेना, रात होने से पहले इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, दिन के समय में ही करना है। तो सुबह सुबह आपको सबसे पहले क्या करना है, शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पूरे घर की साफ सफाई कर लेना, विशेष रूप से अपने रसोई घर की। और अपने रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, यहाँ पर परिंदा रखा जाता है या जहाँ पर आपके पितरों का स्थान है, वहाँ पर जाकर सबसे पहले आपको एक अच्छे स्थान पर अपने 7 फूलों को समर्पित कर देने, मतलब 7 फूल रख देने। मुख किस साइड भी कर दो, उन 7 दीपकों को जो है यहाँ पर आप लोग जला लो। अपनी प्लेट के अंदर ही रखकर जला लेना, बाद में फिर अपने सीधे हाथ के तीली से उठाकर इन फूलों के सामने आप लोग यहाँ पर रख देना। ठीक है, बाती का मुख किस साइड भी करके रख देना, फूल की साइड करके रख देना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 7 फूल आपने लाइन से रख दिए, उसी तरीके से 7 जो दीपक हैं वो भी आप लोग लाइन से जमा देना। 7 दीपक लगाने के बाद आपको क्या करना है, जब ये दीपक बुझ जाएं या ठंडे हो जाएं या अपने आप जो है पूरे जल जाएं, उसके बाद पूरे दिन में कभी भी आप लोग क्या करना, 7 दीपकों को तो वहीं पर रखे रहने देना। 7 फूल उठाना और फूल को उठाने के बाद किसी भी शिव मंदिर में चले जाना। शिव मंदिर में ना जा सको तो आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी बेलपत्री के वृक्ष नीचे या किसी भी पीपल के वृक्ष नीचे या किसी भी आंवले के वृक्ष नीचे जाकर जो है ये उपाय को पूरा कर सकते हो। पूरे दिन में कभी भी 7 फूल को लेकर पहुंचना। 7 फूल जो है सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना, या किसी यहाँ पर पेड़ के नीचे जा रहे हो, वृक्ष के नीचे जा रहे हो तो वहाँ पर जाकर चढ़ाना और 7 फूलों में से कुछ समय तक वहाँ पर चढ़े रहने देना। ठीक है, कुछ समय 2-5 मिनट बैठना, वहीं पर भगवान के नाम का जाप करना। भगवान इस फूल को कुबेर भंडारी का नाम लेकर उठाकर आपको भगवान से प्रार्थना कर आशीर्वाद समझकर इस फूल को अपने साथ रखकर सीधा अपने घर पर आ जाना और अपने घर पर आकर इस फूल को अपनी तिजोरी में रख देना है या अपने घर में भगवान वाले स्थान पर रख देना। बस इस बात का ध्यान रखना कि ये फूल सुरक्षित रखे, या इस फूल को आप किसी डिब्बी के अंदर भी सुरक्षित रख सकते हो या किसी कपड़े में भी बांध सकते हो। ठीक है, खुला भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सुरक्षित आप लोग यहाँ पर रख लेना। और इस फूल को आप अपने घर में हमेशा पूरे साल भर तक ज़रूर रखना, क्योंकि इसी फूल के सहारे से आपके घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी नहीं आने वाली है। ये भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों यही सारे उपाय थे जो कि आपको इस कार्तिक पूर्णिमा, इस सोमवार के सबसे बड़े और विशेष दिन 27 नवंबर के दिन करना है, देवों की दीपावली पर। बाकी कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी ये वाला उपाय डल चुका है, सीधा आप वहाँ पर जाकर भी